खरीदते टाइम पर जब आप वहाँ खड़े हैं, हाँ जी, तो किसी को नॉलेज कम हो किसी को ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बेसिक आप क्या राय देते, कम से कम ये चीज़ें तो आप एक बार देख लो। बस अटवा जी, मैं एक और चीज़ पूछा, जैसे आपकी गाय कली भी आई है कुछ, है ना, बड़ा खूबसूरत मतलब बछड़ी दी उन्होंने, इसके बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसके अंदर ध्यान, उम्र से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। मैंने सुना कि भाई किस उम्र तक की गाय खरीदनी चाहिए, कुछ है पूरा यूँ कर रखा आपने इनको, जैसे कि हैप्पी का कॉन्सेप्ट आपने बोला था इसमें आप बांधते भी नहीं है। हाँ जी, और दूसरा इतना ज़्यादा ओपन, मतलब ये है वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, पंखे भी लगे हुए कुछ है, कोई स्मेल भी नहीं आ रही। इसके कुछ टिप्स दो ना कि ऐसा कैसे, मतलब क्या क्या ध्यान रखे, क्या क्या बनाए, मतलब नॉलेज के साथ साथ थोड़ी सरलता आ जाती है अगर बजट का अनुमान मिल जाए। हाँ जी, जिससे इंसान सही तरीके से एक मैपिंग कर सकता है रोड की और अपने मतलब कि प्लान की कि वो आगे किस तरीके से। आपने किस तरीके से शुरू किया था, ये सवाल मैं पहले पूछना चाहता, बट मैंने सोचा पहले जानकारी ले बाद में पूछा। हाँ जी, सही। तो गुड इवनिंग आप सभी का, दोबारा से आपका स्वागत है पार्ट 3 में अटवाल फार्म की विजिट पर। बीते 2 वीडियोस आप अभी तक देख चुके हैं। अटवाल साहब से अब आगे अपनी जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत चल रहे हैं अपन, ठीक है, द हार्वेस्ट जंक्शन पे। तो अटवाल साहब, हाँ जी, दोबारा से अब किराया मत मांगने लग जाना मैं तीसरी बार आ गया हूँ आपके पास में। सही बात सही बात है, क्या है, सही मांगना चाहिए मांगना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं कह रहा था कि अपने कुछ एक सवाल रह गए थे और कुछ एक कमेंट में भी आए थे। वो सवाल कुछ ऐसे थे कि मतलब जैसे आप एक बार बता पाएं कि जो गाय, जैसे आपने पिछली बार बताया था, एक तो खरीदे कहाँ से, वो आपने कवर किया था। हाँ जी, फिर आपने कुछ और भी जानकारी दी थी। फिर तीसरी बार मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसके अंदर एक तो आधा सवाल ये रह गया था कि भाई ये खरीदते टाइम पर जब आप वहाँ खड़े हैं, हाँ जी, तो किसी को नॉलेज कम हो किसी को ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बेसिक आप क्या राय देते, कम से कम ये चीज़ें तो आप एक बार देख लो। बस खरीदते समय मेन जो हम लोग ध्यान रखते हैं, या फिर भाई मैं सजेस्ट करता हूँ करनी चाहिए, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक बात ऐसे हम लोग भी ज्यादा नहीं जानते इस चीज के बारे में। कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी धोखा हो जाता है, तो बोले खरीद रहे हैं 4-5 साल से, फिर भी उसी तजुर्बे के हिसाब से। हाँ, तो इसमें कई बार क्या होता है, पहली बात तो मतलब जो मेरा सजेशन है कि हमें प्रेग्नेंट जानवर नहीं खरीदना चाहिए। प्रेग्नेंट जानवर खरीदना हो तो किसी को ऐसा जान पहचान वाला हो, या फिर किसी घर की गाय हो जो 100% उसकी गारंटी ले रहा हो। पर गारंटी तो इंसान की भी नहीं है तो कोई जानवर की भी नहीं लेता। तो इसके अंदर अपन कई चीजें इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि एक तो अपन जब ब्याही हुई गायें ले रहे हैं तो गायों के चारों जो टीट है वो चालू हो और उनमें से एक मात्रा में दूध निकलता हो सारे थनों में से, और टीट का साइज अच्छा हो कि अपन घर पे भी लेके जाएं, हैंड मिल्किंग करें, मशीन पे भी लगाएं, तो जैसे भी आप मिल्किंग करते हो उस हिसाब से सूटेबल हो और सही दूध निकलता हो। और जो एक चीज़ अपन इसका मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, कि भाई इसको कहीं प्रोलैप्स तो नहीं होता, कि कई गायों को रेक्टम प्रोलैप्स है, तो या फिर नॉर्मल प्रोलैप्स जो होता है वो हो जाता है, जिसे हम फूल निकलना भी बोलते हैं, फूल निकलना भी बोलते हैं गायों में। तो उसके अंदर क्या होता है, इनकी जो बच्चेदानी होती है वो, जैसे गायें जिस टाइम पे जोर लगाती है पीछे डिलीवरी के टाइम, तो उस टाइम पे ये अपना जो इनका रेक्टम है वो ही बाहर आ जाता है। तो फिर गायों की बहुत दिक्कत आती है उसको करने में, फिर उसकी सूतरिंग होती है, कई चीज़ें होती हैं और काफ़ी मतलब बड़ा प्रोसीजर हो जाता है वो संभालना, और आम किसान उसको नहीं संभाल सकता। और वो फिर डॉक्टर आप मेडिकल साथ में चलेगा, और कई लोग ऐसे गायें देते हैं तो वो उसकी गारंटी भी देते हैं कि भाई इसको प्रोलैप्स नहीं होगा और बस मेस्टाइटिस और चारों थन चालू हो, इस चीज़ की गारंटी आजकल आती है। अच्छा ठीक है, तो ये रहा। और कैरेक्टर्स का मेन ध्यान रखना चाहिए आदमी को कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गाय के, गाय आगे से छोटी हो, पीछे से बड़ी हो, मतलब खाने वाला हिस्सा छोटा हो और देने वाला हिस्सा बड़ा हो। तो मतलब जिसे हम एकदम मतलब पोस्चर कहते हैं, अच्छा पोस्चर ठीक हो, प्रोडक्शन भी ठीक हो जिससे ना। हाँ जी। और एक दूसरी उम्र से भी काफी फर्क पड़ता है। मैंने सुना कि भाई किस उम्र तक की गाय खरीदनी चाहिए, कुछ है उम्र का तो आदमी, जैसे कई इंसानों के अंदर भी होता है, जैसे ज्यादा उम्र हो जाती है पर प्रोडक्शन अच्छी होती है। मेरे को बताया जैसे किसी ने, वो 3 से 5 साल तो जैसे बेस्ट उम्र है इनकी। जो तीसरे ब्यात से लेके तीसरे ब्यात में मतलब बोलते हैं, जो तीसरा लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें गाय अपने पीक पे पहुंच जाती है। तो जितना गाय अपनी लाइफ टाइम में देगी आपको पता लग जाएगा बस इसका पीक है। 4th टाइम में भी कई गायें बढ़ जाती हैं, पर जो आप 3rd से लेके और 7th 8th ब्यात तक अगर आप गाय रखते हो तो वो सबसे अच्छी बात है। अटवा जी, मैं एक और चीज पूछा, जैसे आपकी गाय कली भी आई है कुछ, है ना, बड़ा खूबसूरत मतलब बछड़ी दी उन्होंने, इसके बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसके अंदर ध्यान रखने वाली बस चीजें ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपन मिल्क फीवर से बचाव के लिए ये सिंगल टाइम में दूध नहीं निकालते इनका। दूध हम लोग इसका 2-3 टाइम में करके पूरा दूध खाली करते हैं गाय का। तो अभी हम लोग इसका पूरा दूध ड्रेन करेंगे आज तो करोगे? हाँ, तो हम लोग आज इसका पूरा दूध ड्रेन करेंगे। और 2-3 टाइम बोला है, दिन बोला आपने? 2-3 टाइम ना? हाँ, 2-3 टाइम।
और बछड़ी को जितना ये कोलेस्ट्रम पी सकती है हाँ। वो हमें पेट भर के पिलाना है। क्योंकि ये जो आज कोलेस्ट्रम जितना मर्जी पी लेगी ना वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि फर्स्ट मिल्क जो होता है उसका सारी तरीके की पावर होती है। जैसे हम भी घर पे बनाते हैं बली, जो वो गाय के पहले दूध की बनती है जो, वो बहुत अच्छी, मतलब आदमी के लिए मतलब एक तरीके मल्टीविटामिन की तरह ही है वो, हर चीज़ की कमी पूरी करती है, बहुत हेल्दी होती है। हाँ बहुत हेल्दी होती है। तो और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। कई लोग इसको तो स्टोर भी कर लेते हैं, जैसे गाय का दूध ज़्यादा होता है और बच्चा इतना पी नहीं पाता, तो कई लोग इसको स्टोर भी करके रख लेते हैं कि फिर मतलब लंबे टाइम तक पिलाने के लिए, वो फिर उसको बॉटल से पिलाता है। ठीक है अटवाल जी, तो ये तो बढ़िया है, लेकिन मैं एक और चीज़ कह रहा था जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, मैंने पिछली बार 2 वीडियोस में भी देखा, कुछ हुआ शायद क्या अपन का चलते चलते मेरी मिस हो जाता है। हाँ जी। कि यहाँ जैसे कि आपने एकदम पूरा यूँ कर रखा, आपने इनको जैसे कि हैप्पी का कॉन्सेप्ट आपने बोला था इसमें आप बांधते भी नहीं है। हाँ जी। और दूसरा इतना ज़्यादा ओपन, मतलब ये है वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, पंखे भी लगे हुए कुछ है, कोई स्मेल भी नहीं आ रही। इसके कुछ टिप्स दो ना कि ऐसा कैसे, मतलब क्या क्या ध्यान रखे, क्या क्या बनाए, मतलब शेड में। मतलब आप ये देखोगे हमने डेयरी के अंदर एक भी बाउंड्री वॉल नहीं बनाया। हाँ नहीं है, सही तो बात है। उसकी वजह से उसकी जगह हमने ये पाइप्स, आप देखोगे पीछे की साइड हर जगह हमने पाइप लगा रखे हैं। तो उससे एक तो गायें बाहर नहीं जा सकती और हवा का फ्लो इतना अच्छा होता है, तो गाय को ना गर्मी लगती है अंदर। वैसे हमने फैंस जो इंस्टॉल कर ही रखे हैं एग्जॉस्ट फैन पर, वो जो गाय को गर्मी भी नहीं लगती और स्मेल का बहुत अच्छा 0% है यार, फर्क पड़ता है। हाँ, मैं तो एक होता है आदमी जो रहने लग जाता है उसको आदत पड़ जाती है। हाँ जी। हम तो जैसे बाहर से आए तो पता तो चलता ही है। अभी आप देखोगे नालियाँ वालियाँ भी, मतलब हर चीज़ मतलब बिना स्मेल की होती है, क्योंकि सारा कुछ बह जाता है। अब यूरिन भी नहीं ना रुकेगा, हवा चलती है, सनलाइट पूरी प्रॉपर आती है गायों के लिए, सर्दी के लिए भी अच्छा है। और गर्मी में हम लोग जैसे ग्रीन नेट लगा देते हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा उसके अंदर रह जाता है। चलो, मतलब सर्दियों में कोई ज़्यादा नुकसान थोड़ी होता है इनके साथ, ये संभाल लेती हैं, मतलब सर्दी का मौसम तो ये। सर्दी के अंदर हम लोग वैसे इसमें चारों तरफ तरपाल लगा देते हैं। तरपाल लगा देते हैं और आउटर एरिया एक इनका बना रखा है, दिन भर धूप में रहती है, वहीं इनकी सारी फीडिंग होती है। बस ये दोनों टाइम मिल्किंग के टाइम पे फार्म पे आती है। अच्छा, तो मतलब शेड बनाया उस हिसाब से हुआ है? वो शेड नहीं बना रखा, हाँ। वो खुले में जगह में, जहाँ प्लानिंग का हिस्सा है वो। हाँ, प्लानिंग का हिस्सा। प्लानिंग का हिस्सा। ठीक है अटवाल जी, मैं यही पूछ रहा था कि पिछली बार वाली वीडियो में भी एक था, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब बुल के भी कोई और कैटेगरी, मतलब कुछ बताएं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। बहुत ही आपने मेंटेन करके रखा है इसको, कुछ है कुछ इसके बारे में बताओ ना आप एक बार। नाम से शुरू करके, मोदी जी का नाम लेकर। हाँ, हमारा अभी बुल रख रखा है हमने, इसकी उम्र 4 साल है और ये इसका नाम मोदी है। ये हम लोग गुजरात से इसकी माँ लेकर आए थे, ये हमारे फार्म पे हुआ था। तो बहुत अच्छा बुल है, मतलब हमारे साथ, मतलब अभी तक एक भी इसने गाय हमारी रिपीट नहीं होने दी और बच्चे भी बहुत अच्छे देता है। ज़्यादातर इसका 80% बछड़ियाँ आती हैं जितनी भी आती हैं। और इसका अगर आप जो कि एक फार्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ जी, जो कि एक फार्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट है अगर बछड़ियाँ होती हैं मतलब हाँ पॉजिटिव पॉइंट्स है। और मतलब फार्म को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। जो जितनी भी डेयरियाँ फेल होती हैं वो सिर्फ बुल की वजह से और ना प्रेग्नेंट रहने की वजह से होती हैं। या तो फिर आदमी एआई टाइम से करा ले या फिर बुल अच्छा रख ले, वो चीज़। ये चीज़ तो इसका फिर और कुछ एक बार, जैसे कि मतलब एक बुल को और पहचानने के क्या क्या होते हैं? आप देखो गिर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। एक तो इसका सिर कितना बड़ा है और एक इसके कान है। कान इसके भी नीचे से घूमे हुए हैं ऐसे एकदम। ये झालर आ गई इसकी, मतलब सिक्का रख सकते हो आप उसको घूमे हुए कान पे, इस जगह पे है ना, रख सकते हो। और इसका हम देखो, हम कितना हेल्दी है यार, मतलब हम भी और शानदार, बहुत शांत बुल है वैसे। और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ मैं इसको बताना चाहूँगा, ये हमने ज़्यादा इसको ओवरवेट नहीं कर रखा। इसको डाइट एकदम हम लोग संतुलित आहार देते हैं, मतलब कि जिसके अंदर इसका वेट नहीं बढ़े, इसका मतलब क्वालिटी बढ़े। तो उससे क्या ये चीज़ का बेनिफिट होता है, क्योंकि गिर के अंदर क्या होता है, जब बुल ओवर साइज हो जाता है तो फिर वो ब्रीडिंग करनी छोड़ देता है, क्योंकि ओवरवेट होने के चक्कर में। तो इस चक्कर में हमने इसका साइज, वो फीड एकदम हम लोग इसको नॉर्मल फीड डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको वेट नहीं ग्रोथ करे इसलिए। इनका फिर मंथली खर्चा कितना आ जाता है इसका मेंटेनेंस का? इसका तो कभी जोड़ा ही नहीं। इसका तो अगर खर्चा भी जोड़ेंगे ना तो भी हम लोग इसके देनदारी रहेंगे। अच्छा, देनदारी सारी डेयरी इसके सिर पे ही है। कितनी डेयरी उम्र का सरदार है, आप ये मान लो। कितनी उम्र हो गई इसकी? 4 साल है। 4 साल? हाँ जी, बहुत सही यार। ये फेब 2021 में हुआ था। 2021। हाँ जी। अटवाल जी, मैं एक चीज़ और पूछ रहा था इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि थोड़ा सा क्या है कि नॉलेज के साथ साथ थोड़ी सरलता आ जाती है अगर बजट का अनुमान मिल जाए। हाँ जी। जिससे इंसान सही तरीके से एक मैपिंग कर सकता है रोड की। हाँ और अपने मतलब कि प्लान की कि वो आगे किस तरीके से। आपने किस तरीके से शुरू किया था? ये सवाल मैं पहले पूछना चाहता, बट मैंने सोचा पहले जानकारी ले, बाद में ही पूछें। हाँ जी, सही बात। मैं पहले गोट फार्मिंग करता था। हाँ। तो मेरा फिर उसमें थोड़ा सा 2021 के अंदर थोड़ा हुआ कि भाई उसको कम करके और डेयरी स्टार्ट की जाए। तो
डेयरी मतलब अच्छी तरह स्टार्ट की जाए, तो फिर मैंने 2021 में वो 19 में गायें खरीदी हुई थी, तो हम लोग उसको घर पे दूध के लिए नॉर्मल यूज़ कर रहे थे। फिर हमने एक एक करके गायें बढ़ाई, मतलब सबसे शुरुआत में कितनी गाय ली? सबसे शुरुआत में हमने पहले एक गाय से शुरुआत एक ही गाय ली? एक ही गाय से शुरुआत करी। मतलब इतने पैसे तो थे कि हम ले सकते थे ज़्यादा, लेकिन शुरुआत एक से ही करी, क्योंकि फेल होना नहीं चाहते थे, ये देखना चाहते थे अगर सक्सेस थोड़ा सा होंगे तो फिर इसको बढ़ाते रहेंगे। और आज भी हमने हमारी जेब से इसमें कोई पैसा नहीं लगाया। जो डेयरी खुद का पैसा, जो इनका प्रॉफिट है, वो मैं अपनी जेब में डालने की बजाय इनमें री इन्वेस्ट करता हूँ, तो उससे ये सारा चल भी जा रहा है और मेरे को ही अब प्रॉफिट होना चालू हो गया। मतलब एक गाय से पहले आपने इंटर्नशिप करी और धीरे धीरे फिर बाद में प्रोफेशनल हो गए। हाँ जी, ये चीज़ है। चलिए, तो एक और चीज़ मैं पूछा था, आपने जैसे जर्नी के अंदर गए तो एक तजुर्बा और चाह रहा था मैं, वही इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई किसान या कोई व्यक्ति लगभग 5, 10, 15, 18 लाख, 20 लाख ऐसा एक एवरेज तक बजट लेके किस तरीके से, कितना थोड़ा सा शेड में डाल दे, कितने की गाय ले ले और कितने से काम शुरू करे, एक बार कुछ बता पाए तो। अगर आप गाय के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आपको जैसे लंबे टाइम के लिए सोच के काम करोगे, पॉजिटिव माइंड ऑफ व्यू से काम करोगे, तो पॉजिटिव माइंड से अगर आप काम करोगे तो आप जैसे लंबा देखोगे तो आप शेड उस हिसाब से डिज़ाइन कीजिए कि जो आपका शेड आगे जाके बढ़ भी सके, तो ऐसे अटैच होकर आगे से आगे बढ़ जाए। तो एक तो स्ट्रक्चर वैसा रखना चाहिए। और 20 लाख तो मेरे हिसाब से बहुत है अगर आदमी को डेयरी स्टार्ट करनी है तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, हमने तो 40,000 से शुरू करी थी। 40,000 से की थी? हमने 40,000 से शुरू करी थी। एवरेज बजट ले लेते हैं 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए? नहीं, आप 5 लाख रुपए गायों के लिए रख लो, क्योंकि आजकल कोई छोटा काम करके खुश नहीं है। कोई आदमी अपनी जॉब छोड़ेगा, हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं थी पहले, आदमी को अपनी जॉब छोड़ेगा तो उसको एक थोड़ी सी इनकम आनी चालू हो जाना चाहिए कि जिससे उसके घर वाले भी सेटिस्फाई हो जाए कि भाई चलो कुछ इनकम घर पे आ रही है, और वो आदमी भी सेटिस्फाई हो जाए कि ये काम कर रहा हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो कोई दूसरी जॉब छोड़ के अगर आदमी इस धंधे में आता भी है तो उसको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए, मन में शंका नहीं आनी चाहिए उसकी किसी भी चीज़ को लेकर। चलिए बढ़िया है। मतलब कि दूसरी बात फिर कि मतलब जितना हो सके एक बार जिनके डेयरी फार्म चल रहे हैं, एक बार 2-5 जगह जा करके देखें भी, समझे। और आदमी ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने कई फार्मर्स को देखा, वो जैसे डेयरी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 10 गायें ले आते हैं, उन्होंने टोटल 10 गायें लेके आने का प्रोजेक्ट होता है उनका कि भाई हम लोग 12 महीने दूध मेंटेन रखने के लिए आपको 10 गायें लेके आनी पड़ेगी। तो वो लोग क्या गलती करते हैं, वो सारी गायें एक साथ ले आते हैं 10 उठा के, तो एक तो उनके पास इतना ज़्यादा दूध हो जाता है कि एक तो उनके पास इतना दूध हो जाता है कि वो ना बिक पाता। भाई अगर आप 10 गायें का 10 लीटर दूध एक टाइम का मान लो, मतलब 100 लीटर दूध हो गया एक टाइम का, तो 200 लीटर दूध आदमी फर्स्ट डे से बेचेगा कहाँ? तो मेरे हिसाब से जो, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो जितनी समझ है मेरे को, मतलब आदमी के 1-1, 2-2 करके गायें बढ़ानी चाहिए। फिर वो समिति वगैरह डेयरी पे देखा तो वही उसको कौड़ियों कोई कौड़ी भाव है उसमें, फीड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। आदमी छोटा सा शेड तैयार करे, अपना ये हिसाब से शेड तैयार करे कि इसको हम आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके आगे जैसे एक पाइप बढ़ा लिया तो 10 चद्दर बढ़ गए, तो आदमी ऐसे करके उसको तैयार करे। फिर गाय आदमी ध्यान रखे 1-1, 2-2 करके गायें लेकर आए। आज आपके पास एक गाय लेके आए, 20 किलो दूध तैयार है, 20 किलो दूध आप कर लो, फिर एक गाय ले आओ, फिर आपके पास 20 किलो दूध आ गया। धीरे धीरे करके आप दूध अपना लगाते रहो डेयरियों पे या बंदियों पे। और मेरे हिसाब से अगर आप रिटेल करते हो तो सबसे बेस्ट है आपका, भाई रिटेल में अगर आप दूध बेचते हो तो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ोगे तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो फिर आपका डेयरी में आने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर तो वो वाला सिस्टम हो जाएगा, किसान डायरेक्ट वो कस्टमर को बेचने की बजाय डायरेक्ट मतलब आड़ती को फसल बेच देता है, फिर उसका ना उसको प्रॉफिट होता, उसको प्रॉफिट की कोई मात्रा उसके पास नहीं बनती, और फिर वो बेकार होता है उसका काम। तो ये इकोनॉमिकल पॉइंट्स जो थे, मतलब कि इनके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए, मतलब जो भी शुरू करे उसको, है ना? बहुत मतलब अच्छा बिजनेस है, देखा जाए तो मेहनत करके आप कर सकते हो, बढ़िया। हाँ जी, है ना। चलिए अटवाल जी, हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपकी 3 वीडियो का समय हमने लिया। लेकिन क्या है कि युवाओं को देख के अगर युवा के अंदर हिम्मत आए तो वो एक क्या हो जाता है कि आपका समय जो है ना बड़ा कीमती होता है। हाँ जी, सही बात, पैसों से ज़्यादा। सही बात। तो वही वाली चीज़ थी कि बस ये आपने जो दिया है कि जो भी कोई इसे देखेगा या कुछ दिमाग में सोच रहा होगा, उसे समझ में आएगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की थोड़ी बहुत हेल्प, या मतलब कि आप देख लो नॉलेज इंक्रीज होगी, बस ये वाली बात है। बाकी आपका काफ़ी वक्त लिया उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने वक्त दिया उस चीज़ के लिए। अब अगला भी वीडियो बनेगा हमारा इन तीनों के बाद में, वो अटवाल फार्म का 4th पार्ट होगा, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट है, वो इनके हॉर्स फार्म हाउस का होगा जहाँ पर इनके घोड़े हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए। इस वीडियो के बाद में जो अगला वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ऑल पे रखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भी सवाल लगे
आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए ताकि अगली बार हम दोबारा आकर के इनसे वो सवाल पूछ पाएँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और उसका गाय का दूध निकलने लग गया, एक बार अपन देख लें उसको। यार बीच ही बोल मैंने दिया तो ही बीच में बोला, मैंने कहा वो चलो, बहुत चलो, जरूरी है, वो पहले निकल वो जाएगा देख नहीं तो लेते हैं, आपको आ point। जाओ, आ जाओ, हाँ। ये रिकॉर्ड तो था ना। आजा आजा, अब रोक ले, अब रोक, एक मिनट, अब रोक। मैं क्या कह रहा हूँ, बाबू को घर ले जाऊँ क्या? हाँ, तेरे को भी नहीं, तेरे को नहीं, टाइम कौन रखेगा? छोटू को, उसको ले जाऊँ उसको। हाँ हाँ, ले आता हूँ। खाना वाना बढ़िया मिल रहा है? क्यों? अरे क्या इतना किस चीज़ का एटीट्यूड है? हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं बताओगे? मत बताओ। तुम्हारी मम्मी बता रही थी, रो रहे थे पिछली बार कि तुम्हारा फोटो नहीं निकाले हम, हैं? लो उधर देखो, वो रहा। अब गुस्सा मत हो, सब्सक्राइब कर देना। सुन रहे हो? फोटो आ गया तुम्हारा। चलो, नाम पता है? द हार्वेस्ट जंक्शन। चलो। आइंदा मत बोलना कि लड़का काला है तुम्हारा तो लिए नहीं वीडियो में। फोटो निकाल लिए हैं दीदी, ठीक है? सब सब्सक्राइब कर देना। पहचाना मेरे को? पहचाना? कैसे पहचानोगे? सब्सक्राइब तो करते ही हो, हैं? दो घड़ी में नहीं पहचाने कैसे? रुक जाओ, इसको इधर ले आते हैं। सब्सक्राइब किया? कर लो, नया मोबाइल दिला देंगे तुम। कर लो। अरे बोल लो कुछ। क्या कान में बोलोगे? हैं? कर लो ना सब्सक्राइब।